Good morning, dear students. So, let's continue with the last part of our chapter. We had already studied till the point where Toto was creating a mess all around in the house. He was not allowing any of the animals to rest at night also, and Toto and Nana had become enemies. They were like real time enemies. So let's continue about some of the more adventures of Toto that he did in the house of Ruskin Bond. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. Obviously, if he's a pet, hygiene has to be maintained. So what did the grandmother used to do? She used to give him a large bowl of water. एक बहुत बड़ा सा बर्तन जो है वो गर्म पानी के लिए उसके लिए रख दिया जाता था, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ी ट्रीट होती थी. हल्का सा गर्म सा गुनगुना सा पानी ठंड में उसके नहाने के लिए बड़े से बर्तन में रख दिया जाता था. एंड ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड. अब वो पहले क्या करता था शरारतें कि वो ना पहले टेम्परेचर पानी का टेस्ट करता था. जैसे हम लोग नहीं नहाने से पहले चेक करते हैं कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, वो भी सेम टेम्परेचर चेक करता था और पहले अपनी फिंगर डिप करके देखता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और वो फिर उसके बाद पानी उसको लगता था कि हाँ ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है. फिर वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके नहाने के लिए उस बाथ में स्टेप इन करता था. अब वो किस तरह से कहता था? पहले एक पैर रखता, फिर देखता कि सही है कि नहीं, फिर दूसरा पैर रखता. अब ये जो तरीका था, ये ऑथर जो नरेटर हैं वो अपने बचपन में किया करते थे, तो यही तरीका उस बंदर ने देखा भी था और उनसे सीख भी लिया. तो वो ऐसे तमाशे करता कि पहले एक पैर रखता, फिर अपना दूसरा पैर अंदर रखता और धीरे धीरे उस जो टब जिसमें उसके लिए पानी भर के रखा जाता था उसमें बैठ जाता और ख़ुद को पूरा डुबा लेता अप टू द नेक. पूरा गले तक अपने आप को डुबा के वो उसमें आराम से बैठ जाता. ये था टोटो भाई साहब का पूरा नहाने का तरीका. So this was the manner in which Toto used to do different mischievous and adventurous things in author's or narrator's house. इसके आगे वो क्या करता था कि once he became completely comfortable, एक बार मतलब वो पानी में अच्छा सा comfortable हो जाता, उसके बाद फिर वो अपने हाथ में साबुन लेता और पूरे बॉडी पे, हाथों पे, पैरों पे, पूरी बॉडी पे सोप रब करके रगड़ रगड़ के बहुत अच्छे से वो नहाता. अब नहाते नहाते काफ़ी वक्त हो जाता तो पानी ठंडा हो जाता. अब जैसे ही पानी ठंडा होता तुरंत वो उस जो टब था, जो बर्तन था जिसमें वो बैठ के नहाता था, तुरंत वो उसमें से बाहर निकलता और दौड़ लगाता हुआ जाके किचन फायर, जो चूल्हे की आग जल रही होती थी किचन में, वहाँ जाकर खड़ा हो जाता ताकि वो सूख जाए. अब ह्यूमंस की तरह उसे टॉवल से ड्राई होना तो आता नहीं था, तो जैसे ही पानी ठंडा होने लगता तो अब ठंड में उसे ठंड लगने लगती. पानी ठंडा होता तो वो तुरंत वहाँ से उसमें से कूद के बाहर जंप करता और दौड़ता हुआ सीधे चूल्हे की आग के जाके सामने खड़ा हो जाता ताकि वो सूख जाए और उसमें गर्माहट बनी रहे. और अगर किसी ने उसको ऐसा करते हुए देख के हंस दिया फिर तो टोटो भाई साहब बहुत बुरा मान जाते थे और फिर तो वो नहाने से ही मना कर देता था, इतना बुरा लगता था उसको. So these were all the comedy things that he used to do. इससे ना बेचारे टोटो भाई साहब की फीलिंग्स हर्ट हो जाती एंड ही रिफ्यूज टू टेक बाथ. नाउ वन डे व्हाट हैपेंड, टोटो ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव. टोटो ने मतलब खुद को बिल्कुल ज़िंदा उबाल लिया था. अब देखते हैं उसने क्या किया. एक दिन क्या हुआ, किचन में चूल्हे के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बर्तन रखा था और उस बर्तन में पानी रखा था गर्म होने के लिए. अब इतनी उसमें समझ तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, उसने उस बर्तन को देखा और उसे लगा कि ये पानी उसके नहाने के लिए रखा गया है. उसे नहीं पता कि नीचे आग जल रही है. ही डिड नॉट हैव दैट मच सेंस. तो उसने उसमें ना एक फिंगर डिप करके देखी तो पानी उसके नहाने के लिए बिल्कुल ठीक था. इट वॉज जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, मतलब नहाने के लिए वो काफ़ी सही था. तो उसने क्या किया कि वो उस बर्तन के अंदर जंप कर गया. नीचे से चूल्हा जल रहा है, पानी अभी भी गर्म हो रहा है, उसे लगा ठीक है नहाने जितना, और वो अंदर उस ओपन केटल में जंप कर गया. ये तब तक ठीक था जब तक वो पानी नॉर्मल स्टेट पे था. अब वो पानी गर्म रखा हुआ था, धीरे धीरे द वाटर बिगिन टू बॉईल. वो धीरे धीरे वो जो पानी जो है वो उबलने लगा.
टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। अब उसने अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला कि जब पानी एक्स्ट्रा गर्म होने लगा, उबलने लगा, तो वो थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलता है तो बाहर भयंकर ठंड है, तो वो वापस अंदर चला गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। अब वो अंदर कूदने लगा, अंदर उबलता हुआ पानी, नीचे गर्म लग रहा है उसको, पैर में बर्तन, पानी उबल रहा है, बॉडी पे उबलता हुआ पानी लग रहा है, और बाहर आए तो ठंड, फिर अंदर जाए तो उबलता हुआ पानी है, बाहर आए तो ठंड। ऐसे वो बहुत देर तक उसमें हॉप करता रहा, जंप करता रहा, ऊपर नीचे, और तुरंत उसी समय ग्रैंड मदर आई एंड ही पिक्ड हिम अप फ्रॉम द हैंड एंड शी पिक्ड हिम अप फ्रॉम द हैंड एंड शी पुल्ड हिम आउट। ये चल ही रहा था उसका हॉपिंग वाली प्रक्रिया, उछल कूद, वो कूद रहा था अंदर, लिटरली उसको गर्म लग रहा था तो जंप कर रहा था। ये हॉपिंग, उसकी जंपिंग चल ही रही थी कि ग्रैंड मदर ने उसे देखा, वो दौड़ती हुई आई, उसे हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल लिया। तो ये थी टोटो की हरकतें, यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक दिन क्या हुआ, लंच टाइम पे उनके किचन में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बड़ा सा डिश में पुलाव रखा हुआ था। डिश मतलब जो बर्तन जिसमें हम खाना सर्व करते हैं, एक बड़े से डिश में पुलाव रखा हुआ था। तो जैसे ही वो लोग, नरेटर के घर के सारे मेंबर्स लंच के लिए अंदर गए, तो वो लोग क्या देखते हैं, टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। तो उन्होंने देखा कि वो जो पूरा बर्तन था वो ऐसा का ऐसा बर्तन टोटो के हाथ में था, और टोटो उसमें से मुट्ठी भर भर के आराम से पुलाव खा रहा था। स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, किसी चीज़ को स्टफ़ करना मतलब फिल करना, तो अपने आप को, अपना पेट भर रहा था वो, अपने अंदर वो जो चावल है वो भर रहा था, दैट मीन्स वो चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब ये देखकर उनकी ग्रैंड मदर जो है वो ज़ोर से चिल्लाई, तो जैसे ही वो चिल्लाई ना, टोटो भाई साहब ने एक प्लेट उठा के फेंक दी वहाँ से। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। उनकी एक आंट, उनकी एक चाची या जो भी घर की मेंबर होंगी, वो आंट जो है वो दौड़ी, एक आंटी उनकी दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, तो पानी का ग्लास भरा हुआ रखा था, उसने वो उन आंटी के मुंह पे फेंक दिया। तो ये सारे कारनामे टोटो किया करता था, लेकिन वो सिर्फ ग्रैंडफादर से डरता था। तो जैसे ही ग्रैंडफादर आए, टोटो ने वो पुलाव का पूरा बाउल उठाया और किचन की खिड़की में से एग्जिट लेता हुआ वो सामने जैक फ्रूट के पेड़ की ब्रांचेस में कहीं जाके छुपकर बैठ गया, और उसके वो डिश जो थी, वो जो बर्तन था, वो उसके हाथ में अभी भी था। वो पूरी दोपहर उस पेड़ पर बैठा रहा, वो 1 मिनट के लिए भी उतर कर नहीं आया। पूरी दोपहर बैठा बैठा वो चावल का एक एक दाना उस बाउल में से ख़त्म करता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, मतलब एक दाना भी चावल का वो उस बर्तन में छोड़ने वाला नहीं था। ही वॉज डिटरमाइंड, वो निश्चित कर चुका था कि ये तो मैं पूरा ख़त्म ही करूँगा। एंड देन इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब उसको दोपहर में, उसको जब वो बाउल लेके बैठा था तो उस समय ग्रैंड मदर ने उसको चिल्लाया था, उसको उस बात का बहुत बुरा लगा था। तो उनको और गुस्सा दिलाने के लिए, उनको और चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया, जब वो सारा पुलाव ख़त्म हो गया, एक एक दाने चावल के उस बाउल में से ख़त्म हो गए, तब उसने वो जो उसके हाथ में बोल था, कांच का जो डिश था, वो नीचे फेंक दिया। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, उन्हें और गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो उन्हें चिढ़ाने के लिए उसने वो हाथ ऊपर से, वो बोल ऊपर से छोड़ दिया, और वो जैसे ही नीचे आके हज़ारों टुकड़ों में फूटा, तो वो ज़ोर ज़ोर से चैटर कर करके अपनी आवाज़ निकाल के हंसने लगा, डिलाइटेड फील करने लगा, खुश होने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। Underline this line, last para first line, it's important. Question बनता है, why does narrator say that Toto was not the sort of pet we could keep for long? So you have to mention all the things that Toto used to do. तो टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसे लंबे समय तक घर में रखा जा सके, क्योंकि वो बहुत तोड़फोड़ मचाता था कि ग्रैंडफादर, इवन अब ग्रैंडफादर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, curtains, clothes and wallpaper. So अब ये चीज़ ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ हो गई थी कि ज़्यादा लंबे समय तक ये जानवर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक इसे घर में रखा जा सके, क्योंकि वो लोग इतने भी वेल टू डू, मतलब इतने भी अमीर नहीं थे कि हर रोज़ उनके घर के बर्तन फूटते रहें, उनके घर के पर्दे फटते रहें, उनके कपड़े फटते रहें, वॉलपेपर्स फटते रहें, और वो लोग
उस चीज़ की भरपाई हर बार कर सकें। इतने भी अमीर नहीं थे कि रोज़ उनके घर का कोई सामान टूटे और वो नया खरीद के लेकर आए। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जाएगा दोबारा से, क्योंकि पहले के ज़माने में इतने टोंगाज या इतने रिक्शाज इतने नहीं होते थे, बहुत एक दो मुश्किल से मिलते थे, बहुत आसान होता था ढूंढना। तो फाइनली उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा ढूंढा गया और टोटो उसे ही वापस बेच दिया गया फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो 2 रुपये का नुकसान वहाँ भी हुआ, जाते जाते भी भाई साहब नुकसान करवा के गए। उसे ख़रीदा 5 में था और उसे सेल 3 रुपीज़ में करना पड़ा। So overall, these were the adventures that Toto did in the house of narrator. So I hope you all must have enjoyed all the adventures done by that notorious pet in author's house. So with this we have completed the chapter. Go through it, just read it once, all of you. Thank you, have a good day and take care.